देखिए, आज का वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की मासिक आय योजना 2025। पोस्ट ऑफिस का MIS योजना 2025 यानी कि मासिक आय योजना मंथली इनकम स्कीम 2025 बहुत ही बेहतरीन स्कीम है। बहुत सारे लोग जहां तहां पैसा लगा देते हैं और उसको रिटर्न नहीं मिल पाता। सेविंग अकाउंट पर कितना मिलता है? 2.5 से 3% का पैसा है, एकदम कम हो चुका है। और बैंक में पैसा जमा करके रखते हैं, सोचता है कि भाई इस पर ब्याज मिलेगा। भाई कुछ नहीं मिलता है। अगर आपको रियली में चाहिए इंटरेस्ट ज़्यादा, अगर आपके पास है 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपया अगर है, तो इस वीडियो को देखिए कि कहाँ पर पैसा लगाना है, जहाँ पर कि आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। अगर मानिए 5 साल के लिए जमा कर दिए, 10 साल के लिए जमा कर दिए, तो अच्छा खासा रिटर्न मिलने वाला है। तो पूरा वीडियो को देखिए और पूरी तरीके से समझिए। मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, भाई जहाँ था पैसा मत लगाना, मत लगाओ। इस वीडियो को देखो, तब जाके लास्ट तक देखोगे तो समझ में आएगा, क्योंकि मैं बताने वाला हूँ आपके फ़ायदे की बात। और कितना इंटरेस्ट रेट मिलने वाला वो भी हम बताने वाले हैं। और कुछ कठिन हो सकता है, स्क्रीन पर लगा दे तो वो भी देख लेना भाई। समझ रहे, ये मंथली इनकम स्कीम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोग इस पर पैसा लगा रहे हैं और यहाँ पर जमा कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको यहाँ पर किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है यहाँ पर जो है, क्योंकि ये सरकार की योजना है। पोस्ट ऑफिस किसका है? गवर्नमेंट का है। तो पूरा बताएंगे, इस वीडियो में बने रहना। और साथ ही साथ टेलीग्राम, इंस्टा जो है, लिंक है भाई, ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में मोर पर क्लिक करो, ज्वाइन कर लो। और घंटी का निशान है, घंटी बजा देना एक बार और ऑल चुन देना। और लाइक बटन पर लाइक कर देना। और चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किए तो कर लेना। देखो, हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम यानी कि मंथली इनकम स्कीम के बारे में, जिसमें केवल एक ट्रिक यूज करके FD से भी ज़्यादा रिटर्न यहाँ पर आप बना सकते हो। FD से भी ज़्यादा। और क्या, और आगे हम जानेंगे कि अगर पोस्ट ऑफिस की इस मंथली स्कीम का अगर पैसा अगर हम RD स्कीम में भी साथ में अगर निवेश कर दें, इन्वेस्ट कर दें RD में भी, तो क्या इंटरेस्ट 14% का मिलेगा या एक्चुअल में कितना परसेंट का इंटरेस्ट मिलने वाला है? पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले। पूरा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। देखिए, इसके साथ ही हम RD स्कीम और पोस्ट ऑफिस की स्कीम मंथली स्कीम के मिक्स इन्वेस्टमेंट को लेकर भी कैलकुलेट करके जो है हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। और यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि पोस्ट ऑफिस की जो है नई ब्याज दरें जो है वो आ चुकी है। आप लोग को भी पता है 1 मई से ये नया ब्याज दरें आ चुका है। और देखिए, उन ब्याज दरों की वजह से अब जो है यह स्कीम बहुत ही शानदार हो चुका है। नया आया है मई महीने से। तो पूरा वीडियो देखो और पूरा समझो। समझ पा रहे हो? जितने लोग जुड़े हो भाई, क्योंकि बैंक में कोई ने 50,000 लाख 2 लाख 5 लाख रखता ही है। क्यों रखें भाई, जब हमको वहाँ कुछ मिल ही नहीं रहा है? तो अगर इन्वेस्टमेंट करना, रखो 5-10 हज़ार रखो, बाकी पैसा इधर रख दो। अगर 2 साल 3 साल के लिए रखना चाहते हो तो अच्छा खासा रिटर्न है। देखो, वीडियो पूरा देखो और समझो। देखो, यहाँ पर अगर आप इस स्कीम का खाता खुलवाते हो तो आपको हर महीने 11,000 रुपया भी मिल सकता है। कितना जमा करोगे तो मिल सकता है, मतलब 11,000 रुपया तक मिल सकता है अप टू डेट। देखो, इसके साथ आप इन स्कीम में जितने भी पैसे इन्वेस्ट करोगे तो उस पर भी कोई TDS आपका नहीं काटा जाएगा, किसी तरह का कोई, क्योंकि सरकारी स्कीम है। और आपका जो पैसा वो 100% सुरक्षित है, सिक्योर, क्योंकि बैंक का है, पोस्ट ऑफिस सरकार का है। आप देखिए, क्योंकि आप इस स्कीम में जितना भी पैसा इन्वेस्ट करोगे उस पर भारत सरकार की गारंटी है, यानी कि आपका पैसा आपको ब्याज के साथ 100% वापस ज़रूर मिलेगा। और देखिए, कोई भी कंडीशन यहाँ हो, किसी भी तरह का मतलब कि नियम अगर हो, आपको यह बेनिफिट तो मिलेगा ही। समझ रहे हो? और मिलेंगे ही। आप देखिए, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर महीने आपको जो है ब्याज के पैसे मिलने वाले। बताओ भाई, हर महीने ब्याज कब मिलता है? हर एक 3 महीना में, 6 महीना में, साल भर, इस तरह से इंटरेस्ट रेट क्रेडिट करता है, या तो 3 महीना 4 महीना में। लेकिन यहाँ पर हर महीने की बात हो रही है। समझ पा रहे हो? समझ रहे हो? देखो, अगर आप उसको RD में इन्वेस्ट कर देते हो या जो है पोस्ट ऑफिस में, समझ रहे हो, पोस्ट ऑफिस की एक और स्कीम है, तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। चलिए, आपको हम आगे डिटेल्स में जो है बिल्कुल आसान भाषा में डिस्कस करके आपको समझाने वाले हैं। देखिए, आइए जानते हैं हम पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में यानी कि मंथली इनकम स्कीम के बारे में क्या क्या जानने वाले। सबसे पहले हम बात करेंगे आखिर यह MIS स्कीम काम कैसे करती है। यह पोस्ट ऑफिस की स्कीम मतलब कि एक 5 साल की स्कीम है। ठीक है, मतलब कि इसमें जो है आपको एक बार पैसे इन्वेस्ट करना है, एक बार लगाना है। मान लीजिए आप भी अकाउंट खुलवा लिए,
आपके पास जितने भी पैसे हैं, मान लीजिए 1 लाख है, 2 लाख है, 5 लाख है, वो आपको हर बार इस स्कीम में इन्वेस्ट करने में जो है उसके बाद आपका इसका ब्याज बनेगा और वह आपको हर महीने आपको सेविंग अकाउंट में आता रहेगा। ब्याज जो है आपके सेविंग अकाउंट में आता रहेगा। और देखिए, आप चाहे तो उसका खर्च भी कर सकते हो, जो ब्याज आएगा ना उसका यूज भी कर सकते हो। कोई काम में बच्चे को पढ़ा रहे हो, बच्चे को ट्यूशन पढ़ा रहे हो, बच्चे को स्कूल भेज रहे हो, कितना बड़ा बेनिफिट होने वाला है। लोग बच्चे को पढ़ा रहा है 3,000 4,000 का महीना खर्च कर देता है, तो भाई वो इसी से निकल। एक बार अगर मान लीजिए 5 लाख 10 लाख जमा कर दिए, वो 10 लाख का 10 लाख रखा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपका ब्याज से काम चल जाएगा। या 5 लाख है 5 लाख का रखा ही रह जाएगा। देखिए कैसे पूरा बता रहे हैं, देखिए सेविंग अकाउंट में रहेगा। और देखिए अगर आप उसको सेविंग अकाउंट में रखोगे, जैसे कि आपको पता है कि सेविंग अकाउंट में हमको ब्याज कितना मिलता है, 2.5%, 3%, ज़्यादा से ज़्यादा 4%। पोस्ट ऑफिस का अगर खाता है तो 4% मिल सकता है ब्याज मिलेगा। बैंक वाला तो 4% देता कहाँ है भाई, कौन बैंक देता है 4%? 2.5% कर दिया स्टेट बैंक, 3% कर दिया, 2.5% PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, सबसे 2.5% हो गया है। देखो उसके बाद क्या, इसके अलावा अगर आपको थोड़ी सी मेहनत कर लेते हो तो उस ब्याज को मिला करके आप RD में अगर इन्वेस्ट कर देते हो तो आपको उस पर 6.7% का ब्याज जो है मिलेगा। 6.7 यानी कि लगभग 7% का। और देखो जिससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा और कितना फ़ायदा होगा हम आपको कैलकुलेट करके इस वीडियो में बताने का कोशिश करेंगे। देखिए अब बात आती है कि हमें इसमें कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। देखिए अगर आप MIS स्कीम का अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो आप इस स्कीम में मिनिमम जो है आपको 1,000 रुपया से अकाउंट खुलवा सकते हो, 1,000 आपको देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हम इससे ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा 9 लाख रुपया जमा कर सकते हो, समझ रहे हो। अगर आप किसी के साथ मिलकर ज्वाइंट अकाउंट खुलवाते हो, जैसे कि पत्नी, अपनी माता या अपने भाई या किसी और भी, अपने बहन, किसी के साथ भी, या ज्वाइंट अकाउंट अपने पिता के साथ भी खुलवाते हो तो अब उस कंडीशन में आप स्कीम में 15 लाख रुपया तक का इन्वेस्ट कर सकते हो। अकेले खुलाओगे तो 9 लाख, 2 आदमी मिल के खुलाओगे परिवार के सदस्य के साथ तो 15 लाख रुपया आप यहाँ पर जमा कर सकते हो। समझ पा रहे हो? मतलब अगर आप सिंगल इन्वेस्ट करोगे तो 9 लाख इन्वेस्ट कर सकते हो, अगर आप किसी के साथ इन्वेस्ट करोगे तो 15 लाख रुपया आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आप 15 लाख से ज़्यादा इस स्कीम में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अब आप यहाँ पर जो है पूछेंगे कि सरकार ने 9 लाख एक व्यक्ति के लिए मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की लिमिट क्यों रखी है? सवाल तो आपका होगा भाई। देखो आपको हम बताते हैं, सरकार यहाँ पर इस स्कीम में 7.4% का ईयरली रिटर्न देती है, यानी सालाना 7.4% यानी 7.5 मान के चलिए, 7.5% का ब्याज आपको देती है। और जिसको जो है इंटरेस्ट का भुगतान हर महीने किया जाता है। अब देखो जो कि आपको इंटरेस्ट के रूप में पैसा मिलता है और उसे किसी और भी स्कीम में आप इन्वेस्ट कर सकते हो और उससे भी ब्याज ले सकते हो। इसलिए हर कोई पैसा वाला जो है व्यक्ति चाहेगा, जिसके पास 50 लाख है, 60 लाख है, वो इन्वेस्ट करने के लिए क्यों नहीं चाहेगा? इस स्कीम में अगर लगा दे, इसलिए सरकार ने इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट की मैक्सिमम लिमिट 9 लाख रुपया रखा हुआ है। अब देखिए चलिए आप जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस की इस MI स्कीम में कौन कौन से अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। देखिए इस स्कीम में कोई भी इंडिविजुअल पर्सन जो है भारत का जो नागरिक है वो अकाउंट ओपन करा सकता है। और अगर आप चाहते हो कि जॉइंट अकाउंट में आप खाता खुलवाएं तो आप 2 या 3-4 लोग मिलकर भी खाता खुलवा सकते हो, परिवार के सदस्य लोग। समझ पा रहे हो? अब देखो आगे यहाँ अगर आप जो है चाहते हो कि आप अपने बच्चों के लिए MIS स्कीम जो है स्कीम का खाता खुलवाएं तो अपने बच्चों के 10 वर्ष से कम उम्र, 10 वर्ष से कम है तो आप अपने जो है अपने बिहाफ में, ठीक है, इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हो, खुलवा सकते हो। अगर बच्चे की उम्र 10 से अधिक है और वह सिग्नेचर करना जानता है तो वह अकेले इस अकाउंट को खुलवा सकता है। बच्चे की उम्र 10 वर्ष से ज़्यादा है तब, अगर अकेले है 10 से कम है तो भाई आप उसके बिहाफ पे खुलवा सकते हो। यह अकाउंट अधिकतम 5 सालों के लिए खोला जाता है। मतलब इस अकाउंट में जो है आप पैसा जमा करोगे वह 5 साल तक इस अकाउंट में आप जमा रहेगा और उसके बाद 7.4% की ब्याज दर से हर महीने आपको रकम आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। समझ रहे हो? अब देखो अब मान लीजिए हमने यह अकाउंट खुलवा लिया और कई बार कंडीशन ऐसी आती है कि हमें खाता बीच में बंद करना पड़ जाए, तो क्या यह खाता बीच में बंद हो जाएगा? पोस्ट ऑफिस MIS का स्कीम का अकाउंट 1 साल के बाद भी बंद किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखें यह स्कीम का मैच्योरिटी 5 साल तक का ही होता है। समझ पा रहे हो?
5 साल तक का। अब देखो, अगर आप 5 साल पूरे होने के पहले खाता बंद करते हो तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। 5 साल के पहले बंद करो, पेनल्टी मतलब जुर्माना कुछ देना पड़ेगा। वहीं 5 साल के बाद खाता अपने आप बंद हो जाता है, समझ रहे हो। और आपको पूरी रकम मिल जाती है अगर आप खाता 1 साल के लिए, लेकिन 3 साल से पहले अगर बंद कर देते हो, 1 साल से लेके 3 साल से पहले अगर बंद कर देते हो तो आपको 2% का जुर्माना लगेगा। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर आपने मान लीजिए 5 लाख रुपया जमा किया तो आपको 2% का पेनल्टी यानी कि 10,000 रुपया आपको उस खाते में से काटा जाएगा। अगर 3 साल के बाद अगर लेकिन आपने 5 साल से पहले बंद किया तो 1%, 3 साल के बाद तो 1% लगेगा। 5 लाख पर आपको 5,000 लगेगा, पेनल्टी आपको लगेगा। बाकी रकम आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। ठीक है, अगर आप इस पोस्ट ऑफिस की मंथली स्कीम में अगर आप 5 लाख इन्वेस्ट करते हो तो उससे जो है ब्याज आपको मिलेगा। हम पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में अगर मान लीजिए हम यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कुल मिलाकर कितने % का रिटर्न मिलेगा और कितना अतिरिक्त हमें फ़ायदा यहाँ पर होगा। जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम का जो इंटरेस्ट रेट कितना है, 7.4% है, जो कि सालाना है, ईयरली है, जिसको इंटरेस्ट का अमाउंट महीने के हिसाब से अगर मिलता है और इसकी जमा अवधि 5 साल है। ठीक है, वहीं आरडी की जो है अगर हम बात करें तो इसका इंटरेस्ट रेट 6.7% ईयरली है, यानी कि सालाना है, जो कि ये हर एक 3 महीने में होगा, क्वार्टरली होगा, कंपाउंड होता है। यहाँ पर इसका इन्वेस्टमेंट पीरियड 5 साल का भी है। अब मान लेते हैं आपने पोस्ट ऑफिस की मंथली स्कीम में 5 लाख रुपया जमा किया, इस पर जो है आपको सालाना टोटल इन्वेस्टमेंट 37,000 आपको इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट अगर आपने किया है 5 लाख का तो 37,000 आपको यहाँ पर सालाना आपको ब्याज मिलेगा। समझ रहे हो भाई, 37,000 रुपया 5 लाख पर 1 साल में। आप देखिए समझिए, तो इस हिसाब से अगर आप पोस्ट इस ऑफिस की इस मंथली स्कीम में 5 लाख का जमा करते हो तो 30,083 रुपया आपके सेविंग अकाउंट में आएंगे। तो 5 साल में जो आपकी कुल इनकम हो जाएगी वहीं हो जाएगी आपको 1,84,980 रुपया 5 साल में। तो दोस्तों देखो, जैसा कि अभी आप सभी लोग जानते हो कि पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम का मतलब रेकरिंग डिपॉजिट में जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वो मिलता है आपको 6.7% आपको सालाना, जिससे कि हर महीने जो है एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करनी होती है। अगर हम चाहें तो यह हमें पोस्ट ऑफिस की मंथली स्कीम में 3,083 रुपया जो मिल रहा है उसे हम जो है पोस्ट ऑफिस में जो है दूसरी आरडी स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे हम और भी अधिक पैसा बना सकते हैं। देखिए कितना पैसा बनेगा, चलिए हम आपको कैलकुलेट करके बताते हैं। अगर आप पोस्ट ऑफिस की मंथली स्कीम में 3,083 रुपया हर महीने आरडी स्कीम में जमा कर देते हैं, आरडी का स्कीम में, तो 5 साल के बाद मैच्योरिटी आपको मिल जाएगा 2,19,141 रुपये के आसपास। उसके बाद देखो, पोस्ट ऑफिस की मंथली स्कीम में अगर 5 साल में जो है 1,84,980 का जो प्रॉफिट होता है तो उसे जब हम आरडी स्कीम में इन्वेस्ट करेंगे तो यह प्रॉफिट बढ़कर हो जाएगा 2,19,181 रुपया हो जाएगा। यानी कि आरडी स्कीम में इन्वेस्ट करने से हमें जो है लगभग टोटल कितना हो जाएगा 34,161 रुपया को एक्स्ट्रा फायदा हो जाएगा। अगर जो है आप 5 लाख की जो है इन्वेस्टमेंट पर अगर 34,161 का परसेंटेज निकालें तो वहाँ पर 1.4% जो है निकल कर आता है। तो देखो, इस मंथली स्कीम के इंटरेस्ट रेट 7.4% में अगर हम 1.4% जोड़ दें तो यह कुल निकल 8.8% बन जाता है, यानी 9% के आसपास आ जाता है। तो जो लोग यह दावा करते हो कि पोस्ट ऑफिस की मंथली स्कीम का पैसा अगर आप आरडी में इन्वेस्ट करते हो तो कुल मिलाकर आपको 14% का रिटर्न मिलेगा, तो यह बिल्कुल गलत है भाई। 14% नहीं मिलेगा, बहुत सारे लोग वीडियो बना के व्यूज पा रहे हैं। कितना मिलेगा? 8.8% का इंटरेस्ट रेट आपको मिलने वाला, जो कि एफडी से अधिक है। एफडी भी इतना इंटरेस्ट नहीं देता है। आप देखिए, आप साथियों बात करते हो पोस्ट ऑफिस की मंथली स्कीम में कितना पैसा आपको जमा करते हो तो महीने में आपको कितना मिलता है, तो इसका कैलकुलेशन आप कर सकते हो। अगर आप 1 लाख जमा करते हो तो 617 रुपया हर महीने मिलेंगे, ठीक है। और 2 लाख जमा करते हो तो 1,233 रुपया हर महीने मिलेंगे। 3 लाख जमा करते हो तो 1,850 रुपया हर महीने मिलेंगे। और 4 लाख जमा करते हो तो 2,467 रुपया मिलेंगे। 5 लाख जमा करते हो तो 3,083 रुपया हर महीना मिलेगा, हर महीना 5 लाख में, समझ रहे हो। और देखो, 6 लाख जमा करते हो तो 3,700 रुपया मिलेगा। 7 लाख जमा करोगे तो 4,317 रुपया मिलेगा। 8 लाख में
133 रुपया मिलेगा। 9 लाख में आपको 5550 रुपया मिलेगा। समझ रहे हो? तो आपको इस तरह से आपको अमाउंट मिलते रहेंगे। और देखिए यहाँ पर आपको क्या होगा, मूलधन भी आपको अकाउंट बंद करने पर भी वापस टोटल आपको इंटरेस्ट सहित मिल जाएगा। तो ये चीज़ें हैं जो कि हमने आज आपको पोस्ट ऑफिस का जितना भी था आपको बता दिया कि कितना आपको रिटर्न मिल सकता है, कितना आपको स्क्रीन पर भी कुछ हम होगा तो हम कंटिन्यूटी लगा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा भाई कितना ज़रूरी है। इसमें आपको मतलब कि आपको यहाँ पर पैसा जो मिल रहा है, यहाँ पर देख सकते हो आरडी स्कीम में जब लगाओगे तो 6.7% का है और यहाँ पर एमआई स्कीम में 7.4% का है, और दोनों जोड़ देते हैं तो 8.8%। समझ रहे हो कितना बड़ा बेनिफिट है। अगर यहाँ पर हम 5-10 लाख रुपया लगा देते हैं तो हमको साल कितना मिलेगा मंथली, वो भी हमने आपको अभी लास्ट में बताया है कि अगर 5 लाख रुपया अगर आप लगाते हो तो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे टोटल आपको 3083 रुपया आपको यहाँ पर मिलेंगे महीना का। 3000 का बच्चे का अब पढ़ाई ट्यूशन उसन निकल जाएगा खर्चा। अगर 10 लाख जमा कर देंगे तो हमको 6000 के आसपास मिल जाएगा, और वो पैसा जो मूलधन है वो जमा ही रहेगा अकाउंट में, ये ब्याज मिलेगा भाई। समझ पा रहे हो कितना जरूर। आरडी में लगा देंगे तो 8.8 हो जाएगा और बढ़ जाएगा। ये सब फायदा है जो कि आज का वीडियो में हमने बताया। इस तरह का वीडियो, फाइनेंशियल वीडियो आपको चैनल पर कंटिन्यू मिलेंगे, क्योंकि मैं बैंकिंग लॉ की भी पढ़ाई की हूँ, इसलिए हम फाइनेंशियल वीडियो भी बनाते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर देना भाई, और घंटी को बजा के ऑल चुन देना ज़रूरी होता है, और लाइक ज़रूर करना वीडियो को। समझ पा रहे हो? और कमेंट करके बताना ये स्कीम कैसा रहा, क्या रहा, नहीं रहा। पैसा लगाना है तो यहाँ लगाओ, जहाँ तहाँ मत लगाओ, मेरा सलाह मानो तो। समझ पा रहे हो? इसी बात के साथ अपना वाणी को हम विराम देते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है? धन्यवाद।